देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 21 से 23 फरवरी के बीच की करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसका एक कारण था, मतलब कि हम थोड़ा व्यवस्था कर रहे थे डिजिटल बोर्ड की। मोबाइल को, मतलब मोबाइल ऐप में डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल करने की व्यवस्था कर रहे थे। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मतलब जीमेल वाले वहाँ के जो अकाउंट वाले ना, वो हमें ईमेल भेज नहीं रहे हैं अभी, मतलब उसकी लिंक होती है भेज नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब तक नहीं तब तक ऐसे ही काम चला रहे हैं। उसके बाद उसमें स्लाइड आएगी थोड़ा और अच्छे से रहेगा, उसमें मतलब रंग बिरंगे कलर आते रहेंगे और कई सारे मतलब जैसे कि उसमें स्क्वायर बनाना हमको, तो ऐसे स्क्वायर आराम से बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ हो जाती है उसमें। लेकिन ये है कि अब नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज हम किसकी 21 से 23 फरवरी, मतलब 2 दिन इसलिए वीडियो नहीं आया था। और जैसे ऐसे भी कभी बार वीडियो में नागा आ जाए, मतलब वीडियो ना आए, तो ऐसा नहीं कि वीडियो आएगी नहीं, वीडियो 1 से 2 दिन बाद आएगी, लेकिन वीडियो पक्का आएगी। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उच्च स्तर है, यहाँ उच्चतर नहीं होगा, वही उच्च स्तर है, शिक्षा अभियान रूसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूसा बोलते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहली बात तो सरकार ने इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किया है? 12,929.16 करोड़ रुपए खर्च किया है, वो भी 31 मार्च। ये योजना कहाँ तक बढ़ा दी गई है? 31 मार्च सन 2026 तक की योजना को मतलब बढ़ाई गई है, मंजूरी, ये योजना बढ़ा दी गई है। कब तक के लिए? 31 मार्च सन 2026 तक के लिए, सन 2026 तक के लिए योजना बढ़ा दी गई है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि योजना के नए चरण के तहत राज्य सरकारें लैंगिक समावेश समानता पहल का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसका? सरकारें जो हैं वो लैंगिक समावेश और समानता पहल का समर्थन करेंगी। तीसरी बात क्या है? शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से इस जो ये राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान था रूसा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्थानों को वित्त पोषित करने का उद्देश्य था। इसका क्या था? शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने का उद्देश्य था। ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये सन 2013 में स्टार्ट की गई थी। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान रूसा कब स्टार्ट किया गया था? कब किया था? सन 2013 में किया गया था। इसको कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 31 मार्च सन 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ट्रांस यूनियन सिविल ने राष्ट्रव्यापी एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? ये की है फिक्की के साथ। किसके साथ भागीदारी की है? ये फिक्की के साथ की है। ट्रांस यूनियन सिविल ने राष्ट्रव्यापी एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किससे भागीदारी की है? तो फिक्की के साथ की है। बस इतनी बात इसमें है। अगला क्या बोल रहा है? किस योजना के लागू करने के 7वें वर्ष सफलतापूर्व होने के उपलक्ष्य में, कौन सी योजना है जिसके 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कौन सा अभियान? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चालू किया है। तो कौन सी योजना है? ए नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं, और इसके लिए क्या किया है? इसके उपलक्ष्य में क्या किया है? सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है। पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? तो किससे है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। याद रख लेना, इसको इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि मेरी पॉलिसी मेरा अभियान, मतलब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का मतलब मेरे पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं कि योजना कब चालू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के सिरोह में, कहाँ पर? एमपी के सीहोर में 18 फरवरी सन 2016 को योजना चालू की थी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल वाली योजना। ठीक है, तो ये योजना कहाँ चालू की थी? प्रधानमंत्री ने मतलब एमपी के सिरोह में चालू की थी। 18 फरवरी सन 2016 को लॉन्च करने के बाद सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के 7 वर्ष सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इस योजना के लिए कौन सी योजना चालू करी गई है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया। ठीक है,
इसमें मतलब जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट हमने आपको क्वेश्चन बता दिया बस वही इंपॉर्टेंट है। बस कि ये याद रखना कि योजना कब चालू की थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी, तो 18 फरवरी 2016 चालू की थी बस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पूछा जाएगा। पहले तो यही आपको इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी हैं। ने किस शहर में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह के पहले 2 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया है, ये किया गया है हैदराबाद में। बस इतनी सी बात है कि पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने, तो ये संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी ने किस शहर में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी दो तरह की पहले 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया है, ये हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट क्या है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में भारत यूएई वर्चुअल समिति संदर्भ 22 का आयोजन किया है। भारत यूएई वर्चुअल समिति का आयोजन किया है। इस पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो कौन करेगा प्रतिनिधित्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो पूछा गया क्या, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के ने हाल ही में भारत यूएई वर्चुअल समिति संदर्भ 22 का आयोजन किया है। इस पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ठीक है, इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो पीछे हम दिखाते हैं आपको और लिखे होंगे इसमें कि मतलब यूएई के जो पीएम है वो कौन है, क्राउन प्रिंस हैं। यूएई के पीएम क्राउन प्रिंस ने संयुक्त बटन में इसमें साथ दिया है। और ये एक क्या है, संयुक्त विजन स्टेटमेंट क्या है कि एडवांसिंग इंडिया एंड यूएई कॉन्फ्रेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न्यू फ्रंटियर्स न्यू माइलस्टोन जारी किया है। ठीक है, ये ऐतिहासिक पर हस्ताक्षर किए गए और ये तो थोड़ा मतलब ऐसे ही है। और इसमें आप देख लीजिए कि यूएई के बारे में क्या जानना है कि राजधानी यहाँ क्या है, अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यूएई दिरहम है। क्या है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात क्या है, दिरहम। अब तो मुद्रा से मतलब क्वेश्चन काफ़ी कम आता है, लेकिन तब भी आपको याद रखना रहेगा कि यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और मुद्रा क्या है, यूएई दिरहम। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो शेख खलीफा बिन जायद हैं। कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आपको खाली इतना याद रखना है कि एक तो या तो नीचे पीछे याद रखो कि अल नहयान है और आगे शेख खलीफा है, तो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे नाम होते हैं, तो आपको खाली हल्का सा याद रखना है कि अल नहयान है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये। वहाँ के पीएम कौन है, क्राउन प्रिंस है। वहाँ के पीएम कौन है, क्राउन प्रिंस है। यूएई के प्रिंस क्राउन प्रिंस है। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यूएई दिरहम, और राष्ट्रपति कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस और भारत सरकार ने रिवार्ड परियोजना के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ में, ये विश्व बैंक के साथ में किया है। क्या है कि भारत सरकार ने रिवार्ड परियोजना, कौन सी परियोजना, रिवार्ड परियोजना के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है विश्व बैंक के लिए। ये इसमें आगे फैक्ट्स देते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर देते हैं, क्लियर नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, अभी देखो आपको सही दिखेगा। ठीक, पूरा क्या बोल रहा है, भारत सरकार मतलब भारत गवर्नमेंट और विश्व बैंक ने समाजिक सरकारों के समर्थनों से कर्नाटक और उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में क्या है, रिवार्ड का देखो फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है। रिवार्ड का फुल फॉर्म है रेजुन नटिंग वाटर सेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिंग डेवलपमेंट। क्या है रिवार्ड का फुल फॉर्म, फिर से एक बार देख लेते हैं। रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो रेजुनटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिंग डेवलपमेंट। परियोजना को लागू करने के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप खाली देखिए क्या कि भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में ये हुआ है, रिवार्ड परियोजना हुई है, और किन किन राज्यों के लिए हुई है, ये कर्नाटक और उड़ीसा के लिए हुई है। इन पे बजट कितना लगाया गया ये हम देख लेते हैं कि इन पर जो है वो बजट कितना लगा हुआ है। तो बजट कितना लगा है, तो कर्नाटक के लिए कितना लगा हुआ है, 60 मिलियन डॉलर के लिए, और उड़ीसा के लिए कितना लगा है, तो 49 मिलियन डॉलर के लिए, और शेष जो 6 मिलियन डॉलर है वो केंद्र सरकार ले लेगी। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ये सारे एक्टर अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ये बाद में अब याद नहीं रख पाएंगे। अरे जूम आउट करो पहले, ठीक। ठीक, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? किस उद्योगपति को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान सम्मानित किया? पहला तो एक इम्पोर्टेंट बात यही बन गई है कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान है। इसको किससे नवाजा गया है पोलियो के उन्मूलन के लिए? तो इसे किया गया है बिल गेट्स को। ये कौन है? ये उद्योगपति हैं, ठीक है। क्या होना है? ये उद्योगपति हैं, मतलब एक बिजनेसमैन है, ठीक। इसके बारे में और देखिए, भारत के संबंध में देखा है तो भारत में क्या है, भारत तो पोलियो मुक्त हो चुका है, भारत पोलियो मुक्त है। ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 2014 में। भारत क्या है? पोलियो मुक्त है। ये कब हुआ था? सन 2014 में हुआ था। दूसरी बात क्या है इसमें कि सन 2014 में हुआ था। और हाँ, ये पोलियो जो बीमारी है, ये कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी कैसी बीमारी? संक्रामक बीमारी है, ठीक है। लेकिन भारत अभी पोलियो मुक्त, भारत मतलब हो तो गया पोलियो मुक्त सन 2014 में, लेकिन अभी भारत में पोलियो के टीके लगते रहते हैं। वो इसलिए कि भारत का पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान, वो अभी पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। तो मतलब वहाँ के कुछ लोग जाते आते रहते हैं, तो संक्रमक से बीमारियाँ आती है, जो संक्रमक होते हैं वो गले में आते हैं। इसलिए भारत में पोलियो टीके भी लगाए जाते हैं। बाकी भारत पोलियो मुक्त हो गया था कब? सन 2016। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन से उद्योगपति को पाकिस्तान ने पोलियो उन्मूलन के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान हिलाला ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? ये किया गया बिल गेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपॉल एंड अ एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। क्या पुस्तक है? द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपॉल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली नामक एक नई किताब 24 फरवरी सन 2022 को जारी की। कब जारी की जाएगी? 24 फरवरी को जारी की जाएगी। ये किसने लिखी है? ये लिखी है जिम्मी सोनी ने। किसने लिखी है? जिम्मी सोनी ने लिखी है। इसके राइटर कौन है? जिम्मी सोनी है। सिलिकॉन वैली के से समझें, सिलिकॉन वैली कहाँ है, ठीक है। जो सिलिकॉन वैली है भारत में कहाँ पर है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। कर्नाटक कैपिटल कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कर्नाटक कैपिटल कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? भारत में कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु में है। और दूसरी सिलिकॉन वैली क्या होती है? देखो, आपने कभी कभार वो देखा होगा, जो मतलब रिमोट देखें, रिमोट में जो वो होती है, अरे चिपें जो होती हैं, मतलब रिमोट में नहीं, जो ग्रीन एक प्लेट होती है। रिमोट हो गया, टीवी, हर चीज़ में एक वो प्लेट जरूर होती है, तो उसी को बोलते हैं सिलिकॉन। तो वही सिलिकॉन की बनी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ उत्पादन होता है उसे बोलेंगे क्या? सिलिकॉन वैली। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के कर्नाटक में होता है। भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है, ठीक है। बाकी और अन्य देशों में होता है, मतलब यूएसए देशों में होता है, वो बात अलग है। लेकिन भारत में अगर है पूछा जाएगा सिलिकॉन वैली कहाँ पर, तो भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में है, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना है। और बाकी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो जिम्मी सोनी ने लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एसोचैम बोलते हैं, एसोचैम ने किसे कोयला मंत्रालय के तहत एक संगठन को मोस्ट डिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड सम्मानित किया है? कोयला मंत्रालय ने के तहत एक संगठन ने मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड सन 2022 सम्मानित किया है। तो किसे किया है ये? CIL को। किसे किया है? CIL को, कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या होगा? CIL। तो किसे किया है ये? पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड सम्मानित सन 2022। खाली इतना पूछेगा, मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड के सन 2022 को सम्मानित किससे किया गया है? तो कोल इंडिया CIL को किया गया। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं। तो खाली इसके बारे में जानकारी दी गई खाली, बस कि किसने किया है और किस मंत्रालय ने किया है। तो किसने किया है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने किया है। और किस मंत्रालय के तहत किया है? कोयला मंत्रालय के तहत किया गया है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद किससे किया गया है, मतलब मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड से, मतलब अवार्ड का नाम क्या है? ये है किसने किया है
और मतलब किसने किया, किसके तहत किया है, और किसे किया गया है, ये CIL को किया गया है। इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, किसको गुरुग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मतलब गुरुग्राम जो है हरियाणा, गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया तनिष्का कोठिया को और रिद्धिका कोठिया को। किसे किया गया, तनिष्का कोठिया और रिद्धिका कोठिया को। बस इतनी बात है कि गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तनिष्का कोठिया को और रिद्धिका कोठिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिए क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 के विषय क्या है, तो मतलब इसका थीम क्या थी, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनौतियों का अवसर। बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनौतियों का अवसर, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। कितने दिन का कार्यक्रम होता है, 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जो नई दिल्ली मनाया गया है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। थीम क्या थी, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनौतियों का अवसर। और ये संदर्भ 22 ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है। भारत का पहला जब जिस क्वेश्चन में लिखा हो ना भारत का पहला या विश्व का पहला, ऐसा कुछ लिखा हो तो उन क्वेश्चन को हाईलाइट करके अच्छे से लिखा करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य कौन है भैया, ये असम है। याद रहेगा ना, नाइट नेविगेशन ऐप भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो असम है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। क्या दिया गया, पहला क्या है, यह परियोजना तमिलनाडु के थेनी जिले के बोधी वेस्ट हिल्स में स्थापित की रही है। तो पहले तो क्या है, यह योजना है INO, ये कहाँ पर मतलब स्थापित की जा रही है, तमिलनाडु के थेनी जिले में बोधी वेस्ट हिल्स में स्थापित की जा रही है। अगला क्या बोल रहा है, यह परियोजना एक गलियारे में प्रस्तावित है जो पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। आपको हमने बता रखा है कि केरल में एक झील है पेरियार झील। अगर केरल में एक पेरियार झील यहाँ पर है तो उसके बगल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी होगा, है ना, नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बस यहीं से होगा, ये चीज़ वहीं पर हो रही है, ठीक है। इसको हम बिगाड़ते हैं पहले। बोल रहा है कि यह परियोजना एक गलियारे में प्रस्तावित है जो पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ती है। 2 है, एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, मथिकेन 16 राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों को जोड़ती ये परियोजना है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों आई है, चर्चा में इसलिए आई है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग इस परियोजना क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब उनका ये कहना है कि ये परियोजना के लागू होने से क्या होगा, जो वहाँ के टाइगर हैं, जो वहाँ के मतलब चीते हैं, उनको बड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए इसका विरोध करना, बस इसलिए चर्चा में आई है। कौन सी परियोजना है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के थेनी जिले के बोधी जिले वेस्ट में है। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, लेकिन तब भी आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बात एक चीज़ और याद रखनी है कि पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। धीरे धीरे ऐसी इन सब चीज़ों को याद करते चलेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, उपयुक्त दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों सही हैं। किस देश ने 5 वर्षों में अफ्रीका का पहला वाइल्ड पोलियो वायरस WVP का मामला दर्ज किया है, किसने किया, ये मलावी ने किया है। किस देश ने 5 वर्षों में अफ्रीका का पहला वाइल्ड पोलियो वायरस WVP मामला दर्ज किया, तो किसने, मलावी ने। पोलियो का एक वायरस है, कौन सा, पोलियो का एक
मतलब वायरस है, वाइल्ड पोलियो वायरस। तो ये किसने किया? मलावी ने। पोलियो के बारे में भी एक रिपोर्ट आई थी ना, वही उसीलिए ये बता दिया गया है। किस देश ने टायर 1 के निवेशक वीजा, मतलब किस देश ने टायर 1 के निवेशक वीजा, टायर 1 का निवेशक वीजा क्या होता है? जिसे गोल्डन वीजा बोलते हैं। गोल्डन वीजा आपने सुना होगा, गोल्डन वीजा काफ़ी लोग को मिलता रहता है। तो गोल्डन वीजा भी कहा जाता है, को समाप्त कर दिया। तो किसने किया इसको यूके ने समाप्त कर दिया है। गोल्डन वीजा समाप्त कहाँ किया गया है? यूके में। यूके मतलब यूके की बात करेंगे तो यूके की राजधानी क्या है? ब्रिटेन है। यूके में हमेशा 3 देश आते हैं, कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ये आपको जो वर्ड पढ़ाएंगे तब अच्छे बताएंगे। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और एक शायद और आता था यूके कोई एक देश नहीं है। यूके 3-4 देशों का संगठन है। यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो अलग है। ये यूरोपीय देश हैं और ये मतलब उत्तरी अमेरिका देश हैं। ये इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, बात की बात है जब वर्ड में पढ़ाएंगे तब। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट क्या था कि गोल्डन वीजा जिसे टायर 1 का वीजा कहते हैं, इसको समाप्त किसने किया? तो यूके ने किया हुआ है। निम्न में से किस देश ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किसने किए हैं? ये किए हैं कर्नाटक बैंक ने। निम्न में से किस बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार मतलब प्राप्त किए हैं? तो किसने किए? ये कर्नाटक बैंक ने किए हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का गठन कहाँ किया जाएगा? फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी कैसी होगी? मतलब आपको अब कहीं भी जाना है तो वो आप टैक्सी करो और निकल जाओ बस। वाटर टैक्सी मतलब वाटर में चलेगी, इसलिए वाटर टैक्सी नाम है। कहीं मतलब इस स्थान से जाना है तो अपना वाटर में ये टैक्सी मतलब एक प्रकार की बोट है कि इसमें बैठो और किराया दो, आराम से जाओ। नॉर्मली जहाज जाते हैं, वोट जाते हैं, लेकिन अब एक टैक्सी टाइप की बना दी, मतलब टैक्सी रजिस्टर्ड हो गई है कि इसका पैसा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का पैसा इतना रुपये होगा। ठीक है, तो ये एक बात है। क्या है? तो ये था कि भारत ने पहली तो इंपॉर्टेंट है। वाटर टैक्सी की सेवा का गठन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये मुंबई में। मुंबई मतलब मुंबई के बंदरगाह पे किया गया। मुंबई का एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। ये देखो आपको हमने उस दिन बताया था ये देशों के बारे में, आप फिर बता रहे हैं आज हम। ये हो गया मेरा केरल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये क्या था हमारा? गुजरात। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा मतलब गोवा यहाँ पर भी है। ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल। ठीक, केरल में कौन सा बंदरगाह था? आपको बताया था कोच्चि बंदरगाह है। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। कांडला बंदर कहाँ पर था? गुजरात में। गुजरात में कौन सा बंदरगाह था? कांडला। मुंबई में मुंबई का बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में मुंबई। उसके नीचे एक बंदरगाह कौन सा है? नवाब शिवा। मुंबई के लूट को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? नवाब शिवा बंदरगाह बनाया गया। मुरमुगांव कहाँ पर था? मुरमुगांव कहाँ था? गोवा में। और मंगलौर कहाँ था? कर्नाटक में। आपको सारे बंदरगाह याद करा चुके हैं हम, आप अच्छे से याद होगा। तो क्या बता रहा है? भारत 2022 में फरवरी में पहली बार टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो मुंबई बंदरगाह में की जाएगी। याद रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 2 दिन की इसमें करंट अफेयर पूरी है, मतलब 21 की भी है, 22 की भी है और 23 आज की भी है। ठीक है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस ICJS, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय की परियोजना। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि यह परियोजना किसकी है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसका है? तो गृह मंत्रालय का है। बाकी सब दिया गया है, इसको आप इतना बढ़ लेते नहीं। ये तीनों कथन सही है। ये बजट के बारे में दिया गया है, ये कहाँ से ले कहाँ तक की योजना का अवधि को इतना अवधि है, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरपोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम CIJ परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? ये गृह मंत्रालय की परियोजना सही है। दूसरा कथन, ये परियोजना देश के आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए IET प्रणाली के 5 स्तंभों को एकत्रित करने का प्रयास करेगी। तीसरा कौन सा है? परियोजना को वर्ष 2022-23 और 2025-26 के लिए अवधि के लिए दौरान 3,375 करोड़ रुपए की लागत का अनुमानित किया गया। तीनों कथन सही है, आपका आंसर होगा उपरोक्त डी। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या था? खाली ये परियोजना किसकी है? तो गृह मंत्रालय के अंदर ये परियोजना काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र और कर्नाटक और उड़ीसा राज्य की सरकार ने किस क्षेत्र के लिए रिवार्ड देखो अभी आपको बता चुके हैं, इसके पहले ही हमने रिवार्ड के बारे में बताया था। पहले
ठीक है, रिवार्ड में। तो ये विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया था, अभी ये भी बता चुके थे। केंद्र सरकार, भारत सरकार और विश्व वर्ल्ड बैंक ने समझौता किया था, ठीक है। और कर्नाटक और उड़ीसा के लिए किया था, ये भी बता चुके हैं। तो किसके लिए किया था? ये वाटरसेट का वाटरसेट के कार्यकलाप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या आएगा? फरवरी संदर्भ 22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विस्तारित निर्माता उत्तर EPR का निर्देशन आयोजित किया गया? तो किसके लिए? प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए। निम्न में से किस क्षेत्र के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR का दिशा निर्देश अधिसूचित किया गया? प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए। इतना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए करंट में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं कुछ। अगला क्या बोल रहा है कि फरवरी संदर्भ 22 में किस योजना के तहत लाभार्थियों से रूबरू अभियान का आयोजन किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बोल रहा है, किस योजना के तहत लाभार्थियों से रूबरू अभियान का आयोजन किया? किसके तहत किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा अभियान चालू किया गया? लाभार्थियों से रूबरू अभियान। भारत का कौन सा शहर संदर्भ 23 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र की मेजबानी करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारत का कौन सा शहर संदर्भ 23 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? मतलब भारत करेगा। भारत का कौन शहर करेगा? तो ये करेगा भारत का मुंबई। भारत कौन करेगा? भारत का ये करेगा मुंबई। भारत का मुंबई करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो 40 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है, वो भी दूसरी बार। पहली बार उसने की थी कब? पहली बार की थी उसने दिल्ली में। मतलब पूछेगा कि भारत ने पहली बार IOC की स्थापना, मतलब IOC की मेजबानी कब की थी, मतलब कहाँ की थी? तो दिल्ली में की थी। और दूसरी बार कहाँ कर रहा है? ये मुंबई में कर रहा है। कितने वर्ष बाद कर रहा है? ये 40 वर्ष बाद कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये बात कहाँ पे आई थी? अच्छा पूछेगा ये इसका सत्र कौन सा है? सन 2023 में IOC की कौन सी बैठक है? तो कौन सी बैठक है ये? 140वीं बैठक है। कौन सी? 140वीं बैठक है। 140वीं बैठक है। संदर्भ 22 में कौन सी रही होगी? 00 संदर्भ 22 2020 अभी 22 चल रहा है। अभी संदर्भ 22 चल रहा है। संदर्भ 22 में कौन सी बैठक रही? संदर्भ 22 में कौन सा नंबर की है? 139वीं बैठक है। ये अभी हो रही होगी, तभी तो बताया गया। संदर्भ 22 चल रहा है, संदर्भ 22 में कौन सी बैठक हो रही है? 139 हो रही होगी, और इसीलिए बता दिया नेक्स्ट ईयर कौन सी होगी, कहाँ पर होगी? तो नेक्स्ट ईयर कौन सी होगी? 140वीं होगी। और कहाँ पर होगी? मुंबई में होगी। ये कहाँ पर हो रही है? ये बीजिंग में हो रही है, चीन के बीजिंग में। चीन की कहाँ पर हो रही है? बीजिंग में। तो ये बातें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के लहजे से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है। बाकी आपको सब एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बता दिए। नेक्स्ट क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को हाल ही में किस ब्रांड एम्बेसडर ने किस ब्रांड ने ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया है? किसने किया? ये एडिडास ने। पूछा जाएगा कि भारत में एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत में एडिडास के नहीं आते जूते, कपड़े, मोजे, जूते सब कुछ आता है, बहुत ज़्यादा एडिडास खाता है। तो भारत में एडिडास, हमारा हुड जो है वो एडिडास का ही है, ठीक है। तो भारत में एडिडास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मतलब कौन है? मनिका बत्रा है, ठीक है। मनिका बत्रा ये कौन है? ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है।